हम इंसान लाखों सालों से पृथ्वी पे रहते आ रहे हैं और पृथ्वी हमारे सारे ज़रूरत को पूरा भी करती है। पृथ्वी जैसा प्लैनेट हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन ये स्वर्ग हमेशा के लिए रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम इंसान धीरे धीरे पृथ्वी जैसे खूबसूरत प्लैनेट को नष्ट कर रहे हैं। पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग फैलाकर। पॉल्यूशन तो फिर भी कम किया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं, बिजली के इस्तेमाल करने से लेकर गाड़ी चलाने तक, हर चीज़ से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग के ही चलते हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लगता नहीं, मगर इसके चलते लाखों साल पुराने ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं और इसके कारण 100 सालों में समुद्र के पास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, आज के टाइम पे काफ़ी सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन जैसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं, जो कि अगर इस्तेमाल किए गए तो पृथ्वी से सारे लाइफ फॉर्म विलुप्त हो जाएंगे। और हमें बड़े बड़े एस्ट्रॉयड से भी काफ़ी खतरा है, जिन्होंने डायनासोर को लाखों साल पहले ख़त्म कर दिया। तो इतनी सारी आपदा हमारे सर के ऊपर मंडरा रही हैं, जो कि हमारे मानव प्रजाति को ख़त्म कर सकती हैं। इसीलिए इन सब से बचने के लिए हमारे पास कोई बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। और इसी कारण एस्ट्रोनॉमर्स मंगल ग्रह की बात करते हैं कि इंसान वहाँ भविष्य में रह सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मार्स ही क्यों? तो हमारे सोलर सिस्टम में एक मार्स ही है जो पृथ्वी से काफ़ी सिमिलर है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। वीनस ग्रह भी पृथ्वी से सिमिलर है, लेकिन वीनस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ एसिड रेन भी होते हैं। हम अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स में भी रह सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं। पृथ्वी से सबसे करीब जो सोलर सिस्टम है वो भी 2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसीलिए मार्स ही सबसे सही ऑप्शन है अभी के लिए। लेकिन मार्स पे रहना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि मार्स का टेम्परेचर एंटार्क्टिका के टेम्परेचर से भी कम है और मार्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला है, जिससे सोलर रेडिएशन डायरेक्टली मार्स के सरफेस पे आता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स को टेराफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि मार्स को पृथ्वी की तरह रहने लायक बनाना, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए मशहूर बिलियनियर एलॉन मस्क के पास एक प्लान है। उनकी माने तो अगर हम मार्स के पोलर रीजन में न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करें तो मार्स के ग्लेशियर में मौजूद ग्रीन हाउस गैस CO2 बाहर आने लगेगा और इससे मार्स के एटमॉस्फेयर में CO2 गैस बढ़ जाएगा और सूरज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इंसानों के रहने लायक हो जाएगा और इससे सूरज के रेडिएशन से भी राहत मिलेगी। तो ये आइडिया सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और साइंस फिक्शन की तरह लगता है, मगर ये काम कर जाए तो इंसानों के लिए काफ़ी बड़ी तरक्की होगी। लेकिन हमें पूरी तरह से नहीं पता कि ये आइडिया 100% काम करेगा या नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की वजह से मार्स पे न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत भी हो सकती है, जिससे मार्स का टेम्परेचर और घट जाएगा और सिर्फ तापमान ही नहीं, रेडिएशन बढ़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए इस आइडिया को काफ़ी लोग पागलपन भी कहते हैं, क्योंकि इससे मार्स पे भारी नुकसान भी हो सकता है। और फिलहाल के लिए मार्स हमारे लिए सेकंड ऑप्शन की तरह है, इसलिए हम अभी रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है एलॉन मस्क के न्यूक ऑन मार्स के आइडिया पे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।